सुनो जी, पूछ के उसकी सास से पिंकी को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले आना। 1 महीना हो गया शादी को। पता नहीं सारा दिन कहाँ इतनी बिजी रहती है, एक बार भी उसे हमारी याद नहीं आती। 1 महीने से फोन नहीं किया है। अरे ऐसा ही होना चाहिए। उसे अपने ससुराल में ही रहना है तो उनके साथ घुलने मिलने में वक्त तो लगता ही है। 1 महीना हुआ है, अभी तो उसके रिश्तेदारों का आना जाना ही लग रहा होगा, इसलिए उसे वक्त नहीं मिलता होगा फोन करने का। और अगर उसे कोई दिक्कत होती तो वो फोन जरूर करती। इसका मतलब हमारी बेटी अपनी ससुराल में खुश है। हाँ जी, लेकिन 1 महीने में एक बार भी बात नहीं हुई उससे। बस इसीलिए कह रही थी मैं तो। आप जी बात करना उसके ससुराल में और उसे अपने साथ लिवा लाना कुछ दिन के लिए। ज्यादा नहीं तो 1-2 दिन के लिए ही ले आना। हाँ हाँ, अगर वो लोग भेजेंगे तो मैं ले आऊंगा, वरना मैं बोल कर आऊंगा पिंकी से कि तुझसे बात कर लेगी वो 1-2 बार, तुझे तसल्ली मिल जाएगी फिर। हाँ जी ठीक है। और आप मिठाई जरूर ले जाना उसकी ससुराल में। अरे वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, थोड़ी अच्छी सी मिठाई लेकर जाना। और जी ध्यान से हमारी पिंकी की सास को ननद को मान जरूर देकर आना। अरे तू क्यों चिंता करती है, मैं सब अच्छे से करके आऊंगा और जाकर सबसे पहले तेरी बात करवाऊंगा मैं पिंकी से। अच्छा मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। अरे आज ही वापस भी तो आना है मुझे। ठीक है जी। आज तो पिंकी खुश हो जाएगी अपने पिताजी को देखकर। पर 1 महीना हो गया, पिंकी को एक बार भी हमारी याद नहीं आई। और वहां कोई फोन भी नहीं उठाता। बड़ा परिवार है ना उसका, बहुत बिजी रहती होगी मेरी बेटी। पर कोई बात नहीं, आज तो मेरी बात हो ही जाएगी मेरी बेटी से। हो सकता है उसे भेज भी दे वो लोग। राम राम समधन जी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। पापा जी आने से पहले एक बार फोन कर देते तो मैं आपको लेने आ जाता बस स्टैंड से, क्योंकि आप तो बस में आए होंगे ना। फोन तो दामाद जी खराब हो गया, वो अभी मिस्त्री के डाल के आया हूँ, जाऊंगा तब देखूंगा उसने ठीक कर दिया होगा तो। और समधन जी, घर पर सब ठीक है? मैं तो जी पिंकी की माँ बहुत परेशान हो रही थी, वो 1 महीने से बात नहीं हुई है ना पिंकी से, इसलिए आ गया मैं तो अचानक से। मैं कहा मिल लूंगा बेटी से भी, थोड़ा राजी खुशी पूछ लूंगा। अगर आप कहोगे तो 2-4 दिन के लिए साथ भी लिवा ले जाऊंगा उसे। क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक है ना? आप ऐसे चुपचाप खड़े हो। और पिंकी कहाँ पर है? उसी के चक्कर में दुखी हो रहे हैं हम। और जिसे लेने आए हो ना आप और ले जाने की पूछ रहे हो, उसे इस घर से गए हुए पूरा 1 महीना हो गया। क्या क्या कह रही हो आप समधन जी? जो आप सुन रहे हो ना वही कह रही हूँ। आपकी बेटी को इस घर से गए हुए पूरा 1 महीना हो गया। लेकिन कहाँ गई है वो? अरे हमें कैसे पता होगा कहाँ गई है वो? अरे आप पिता हैं उसके, आपको पता होना चाहिए। आपके पास भी नहीं पहुंची क्या? नहीं नहीं बहन जी, हमारे पास तो नहीं आई वो, हमें तो कुछ खबर भी नहीं है। कब गई थी वो? पापा जी ना तो वो हमें बताकर गई और ना हमें पता। अरे वो तो शादी के दूसरे दिन ही निकल गई थी यहाँ से। अरे दामाद जी, ये क्या कहने लग रहे हो आप? पता भी है आपको? जो कह रहा हूं ना मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। लेकिन ऐसे कैसे निकल जाएगी वो? दामाद जी, उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। अरे ऐसी क्या तकलीफ हो गई उसे? यही तो दिक्कत है पापा जी, हमें खुद नहीं पता उसे क्या तकलीफ थी। अरे हमें बताकर जाती तब तो हम उसकी बात का सोल्यूशन भी निकालते, हमें पता भी होता। हमें पता ही नहीं है किस बात पर गई है, क्यों गई है। रात को आराम से सोई थी महारानी, सुबह उठकर देखा तो घर में कहीं भी नहीं मिली। मैंने तो उसकी रिपोर्ट भी करवा रखी है, आप जाकर देख लो थाने में। 1 महीना हो गया उसे ढूंढते ढूंढते। 1 महीना हो गया मुझे परेशान होते होते। मैंने कोई बस स्टैंड रेलवे स्टेशन कुछ नहीं छोड़ा, सीसीटीवी सारी फुटेज निकलवा ली, कहीं नहीं मिली मुझे महारानी। समधन जी, आपकी कोई कहासुनी तो नहीं हुई ना उससे? बता दो कोई बात हो तो। समधी जी, 2-4 दिन भी नहीं रही है आपकी बेटी इस घर में जो उसके साथ कहासुनी होती। एक बेटा है मेरे, अरे आते ही उसकी बहू के साथ कहासुनी करने लग जाऊंगी क्या मैं? बहन जी, मेरे भी एक ही बेटी है, लेकिन आप मुझे ये बताओ ना, वो शादी कर कर आई है इस घर में, ऐसे कैसे निकल जाएगी वो घर से? और दामाद जी, इतनी बड़ी बात हो गई, 1 महीना हो गया मेरी बेटी को इस घर से गए हुए, आपने तो मुझे खबर भी नहीं दी। हाँ मैंने नहीं करने दी खबर। अरे आप लोगों का क्या भरोसा, दहेज का केस लगा देते हैं आप लोग तो।
पापा जी मैंने इसी चक्कर में नहीं बताया। मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूं उसे ढूंढने की। मैंने सोचा मिल जाएगी तो आपके पास ही छोड़ाऊंगा आपके घर, लेकिन वो मिली नहीं तो मैं क्या करूं। पाती तो तब ना समझी जी जब वो खोई होती, लेकिन आपकी बेटी भाग गई है अपने आशिक के साथ। हम गांव समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े आपकी बेटी ने। 1 महीना हो गया घर से बाहर नहीं निकली हूं मैं। अरे हर कोई पूछता है नई बहू कहाँ है, बहू की मुंह दिखाई करने आती है पड़ोस की औरतें। क्या जवाब दूं मैं कि हमारी बहू भाग गई? जब आपकी बेटी को ये रिश्ता पसंद ही नहीं था तो आपने क्यों जिंदगी बर्बाद की मेरे बेटे की? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको अपनी बेटी की करतूत पता ही ना हो। ये पहले से सोची समझी चाल थी, तभी तो शादी होते ही दूसरे दिन भाग गई वो। बस बहन जी बस, बहुत हो गया। बहन जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है जैसा आप बता रहे हो। अरे ऐसे संस्कार नहीं दिए मैंने अपनी बेटी को। दामाद जी, मैंने आपके साथ विदा की थी अपनी बेटी। वो इस घर से चली गई, 1 महीना हो गया उसे इस घर से गए हुए। एक बार भी आपका ख्याल नहीं आया कि उसके माता पिता को भी पता होना चाहिए कि वो 1 महीने से मिल नहीं रही है। अब बता दिया ना आपको, अब पता चल गया ना, तो जाओ ढूंढ लो अपनी बेटी को। मिल जाए तो पूछ लेना उससे क्यों गई थी। बताया नहीं बताया नहीं। अरे अगर बता देते तो तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम जैसे गरीब बस बहाने चाहिए तुम्हें। तुम्हारा क्या पता, तुम तो लगा देते मेरे बेटे पर दहेज का केस। 10 लाख रुपए खर्च किए नहीं है शादी में और दहेज का केस लगाकर आ जाते 1 करोड़ मांगने। ऐसा है हमने जितना ढूंढना था हमने ढूंढ लिया और हमने थाने में रिपोर्ट कर रखी है, जाकर देख लो। अब आप खुद ढूंढ लो अपनी बेटी को। यहाँ खड़े रहकर अपना समय बर्बाद मत करो, जाकर ढूंढ लो अपनी बेटी को। और हाँ, उसकी माँ से भी पूछ लेना, क्योंकि बेटी के कारनामों का ना माँ को जरूर पता होता है। 1 महीने में इतना पैसा खर्च हो गया हमारा उसे ढूंढने के चक्कर में, और वो महारानी कहीं ले रही होगी मजे। बस बहन जी बस, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है और वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। ठीक है पापा जी, वो अगर आपको मिल जाए ना तो एक बार मेरे आगे भी ले आना। मैं उससे हाथ जोड़कर पूछ लूंगा कि हमारी क्या गलती थी जो उसने हमें इतना परेशान कर दिया। बेटा, तुम्हारी शादी हुई थी उसके साथ, कुछ तो पता होगा बेटा कहाँ गई है वो। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? और 1 महीना हो गया, मैं कहाँ ढूंढूं उसे? बहन जी बस मुझे ये बता दो, मेरी बेटी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया है ना तुमने? आ गई ना वही बात, बस इसी बात का डर था। अरे हमें यही डर था कि आप लोगों को पता चलेगा, सीधा हमारे ऊपर इल्जाम लगाओगे आप, क्योंकि ससुराल वाले तो होते ही बुरे हैं। और अगर वो हमें इतनी बुरी लगती ना और मारनी होती तो मैं अपने बेटे की शादी उससे कभी नहीं करती। मेरे एक बेटा है समझी जी, यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है जाकर अपनी बेटी को ढूंढो। और हाँ, याद से उसकी माँ से जरूर पूछ लेना, हो सकता है उसे पता भी हो कि कहाँ है उसकी बेटी। पता नहीं क्या भर के लाया था इसमें। देखा मम्मी, अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। देख लिया आपने अपनी पसंद की बहू, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। अरे कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई तेरी, जिंदगी बर्बाद होती है लड़कियों की। तू तो बेटा है मेरा बेटा, वो भी इकलौता, इस घर का अकेला वारिस है तू। अरे तेरी तो मैं 10 दिन बाद दूसरी शादी कर लूंगी। और 1-2 रिश्ते हैं भी मेरी नजर में। अरे एक तो बहुत पैसा लगा रहा है शादी में, उससे बात करती हूँ आज ही मैं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कहाँ ढूंढे हम मेरी बच्ची को। जी अब मैं भी चलूंगी आपके साथ अपनी बच्ची को ढूंढने। और अब हम ढूंढेंगे कहाँ अपनी बच्ची को? चल एक बार ससुराल ही चलते हैं उसकी, पूछ लेते हैं उन्हें कोई खोज खबर मिली हो तो। अगर मेरी बच्ची नहीं मिली ना मुझे तो जी अब बस मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मैं भी अपने कहीं प्राण त्याग दूंगी। संभाल अपने आप को, चलते हैं। लेकिन अंकल जी आंटी जी, आप हैं कौन और ऐसे अंदर क्यों चले आ रहे हैं? अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तू? मैं पिंकी की माँ हूँ और ये पिंकी के पिताजी। लेकिन माँ जी किस पिंकी की बात कर रहे हो आप?
यहाँ कोई पिंकी नहीं रहती। ये घर तो हमारा है। शायद बेटा तू जानती नहीं है हमें। हमारी बेटी का नाम है पिंकी और हमारी बेटी शादी कर आई है इस घर में। अरे अंकल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर का तो जो इकलौता बेटा है ना, उसकी शादी अभी हुई है और मेरे साथ हुई है। मैं इस घर की बहू हूँ। बेटा, किससे हुई है तेरी शादी? क्या नाम है उसका? माँ जी, इस घर के बेटे का नाम अमित है और मेरा नाम बबली। अभी 1 हफ्ता हुआ है हमारी शादी को। पर बेटा, अमित जी से तो हमारी बेटी की शादी हुई है। हमारे दामाद जी का नाम है अमित। माँ जी, आपके साथ कोई गलतफहमी हो रही है। मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ। एक नाम के तो 2 इंसान भी हो सकते हैं ना माँ जी। हो सकता है कहीं और घर में आपने शादी की होगी। अरे बेटा, हमने अपनी बेटी ब्याई है इस घर में, तो हमें घर का नहीं पता? 1-1.5 महीना हो गया मेरी बेटी की शादी को। और बेटा तुझे कुछ नहीं पता। मैं बताता हूं तुझे असली बात। मेरी बेटी शादी कर आई ना, अगले दिन इन लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया उसके साथ। इन्होंने धोखा तेरे साथ भी किया बेटा। पहले उसकी शादी मेरी बेटी से हो रही है, तू दूसरी बहू है। मैंने कहा था ना जी आपसे कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे ऐसे मेरी बेटी घर छोड़कर नहीं जाएगी। ऐसा है, मैं आप दोनों को अच्छी तरह पहचान गई हूँ। मुझे पता है आप लोग ढोंगी हैं। जैसे ही आपको पता चला आज घर में कोई नहीं है, आ गए नई नई कहानियां बनाने। अब तक मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही थी, लेकिन अगर आपने एक शब्द भी कहा ना अब और यहाँ से वापस नहीं गए तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और मेरे घर वाले भी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, अभी आते ही होंगे। ठीक है बेटी, हम जा रहे हैं, लेकिन तुझे बता रही हूँ, इन कसाईयों से बचकर रहना। ये अच्छे आदमी नहीं है। इन्होंने पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया। तू बचकर रहना। बेटी तू हमारी बात पर यकीन मत कर, बस कोई बात नहीं, तू यहाँ रह। बस तुझसे एक प्रार्थना है, तेरा बहुत भला होगा। इन लोगों से हमारी बेटी का पता पूछ ले। बस ये बता दे हमारी बेटी के साथ क्या किया इन्होंने, कहाँ है हमारी बेटी, किस हालत में है। तेरा बहुत भला होगा बेटी। अरे बेटा, मेरी बेटी ब्याह के आई थी इस घर में। मैंने अपनी बेटी की विदाई की थी और तुझे ये हमारे माता पिता के आंसू झूठे लग रहे हैं। इतनी तो समझदार है तू। बस चल, अब हम अपनी बेटी को ढूंढते हैं कहीं। चल, अब हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। चल यहाँ से। जी, किस हाल में होगी हमारी बच्ची? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लोग सच बोल रहे हैं। क्या इन लोगों ने सच में मेरे साथ धोखा किया है? लेकिन अगर ये लोग सच बोल रहे थे तो इनकी बेटी के साथ क्या किया इन लोगों ने? इनकी बेटी है कहां पर? अरे बहू, तू यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? माँ जी, पहले आप मुझे ये बताइए, ये पिंकी कौन थी? कौन कौन पिंकी? हाँ बबली, कौन पिंकी? वैसे बहू, तू ये पिंकी के बारे में क्यों पूछ रही है? किसने क्या कहा है तुझसे? आपको भी नहीं पता पिंकी कौन थी या है? जितने भोले बन रहे हो ना आप दोनों माँ बेटे, इतने भोले हो नहीं आप लोग। आपको सब पता है कौन पिंकी और किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आपकी पहली शादी हुई थी ना पिंकी से। आज उसके माता पिता आए थे यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढते हुए। इसका मतलब वो लोग सच बोल रहे थे। आपने मुझे धोखा दिया है। आखिर क्या किया है आपने उसकी बेटी के साथ? हाँ, हुई है मेरी शादी पिंकी के साथ, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही भाग गई वो अपने आशिक के साथ। और बहू, पूरा 1 महीना ढूंढा है हमने उसे। थाने तहसील में रिपोर्ट करवाई है उसकी। जब वो नहीं मिली है तब शादी की है हमने तुझसे। अरे मेरा बेटा क्या पूरी जिंदगी उसके भरोसे बैठा रहता? माँ जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी ये बात जची नहीं रही है। अरे जो लड़की भाग गई हो, क्या उसके माता पिता ऐसे ढूंढते रहेंगे उसको? उसके माता पिता को कुछ तो भनक होती। सुनिए जी, आप मुझे ये बताइए, आपने पिंकी के साथ क्या किया है? अरे तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? हमें नहीं पता वो क्यों गई है, कब गई है। हम तो सुबह उठे, हमने देखा कहाँ है नई बहू, तो वो हमें मिली ही नहीं। तब हमें पता चला नई बहू तो भाग गई। कुछ भी है माँ जी,
आप दोनों ने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ धोखा किया है। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती और ना ही ऐसे घर में। अब फैसला कोर्ट में होगा, जहां आपको पहले ये सच बताना होगा कि आपने अपनी पहली पत्नी के साथ क्या किया है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। उस लड़की के माता पिता बुढ़ापे में अपनी बेटी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं और तुम लोग बोल रहे हो कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई। बहुत हो गया तेरा। बहू, हमारे घर की बहुएं इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती हैं, समझी तू? मुझे आप लोगों से कोई बात करनी भी नहीं है। मैं जा रही हूं अपने घर। मैं किसी की दूसरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। और आप लोगों ने जो मेरे और मेरे परिवार के साथ धोखा किया है ना, उसका जवाब आपको कोर्ट में मिलेगा। आप लोगों की कोई इज्जत नहीं होगी समाज में। मेरा परिवार एक खानदानी परिवार है। अब आपको पता चलेगा कि किसी के साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है। अच्छा हुआ जो इस बहू के रंग जल्दी हमारे सामने आ गए। कौन है आप लोग? ऐसे रास्ते में क्यों बैठे हुए हैं? भाई साहब, बहन जी, कौन है आप लोग? क्या बताएं बहन जी, हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। इसी शहर में मैंने अपनी बेटी की शादी की थी 1.5-2 महीने पहले, और आज वो मुझे मिल नहीं रही। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। इसी शहर में? क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? पता नहीं बहन जी क्या हुआ है, हमें तो कुछ नहीं पता। ये मेरी बेटी का फोटो है। क्या आपने कहीं देखा है? पिंकी नाम है इसका। हे भगवान, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगी। ये आपकी बेटी है? क्या क्या हुआ बहन जी? आप जानती हैं इसे? हाँ जी, चलिए आप लोग मेरे साथ। पिंकी, पिंकी बेटा। जी आंटी जी। पिंकी, माँ, पापा। कहाँ थी तू हमारी लाडू? तू कहाँ थी? पिंकी, तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? तूने ये क्या किया? एक बार भी अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? तूने ये क्या कर दिया बेटा? ऐसा भी क्या हो गया बेटा जो तू घर भी नहीं आई? अरे तेरी कोई खोज खबर नहीं थी, हमें कुछ तो बताती बेटा। पापा, कौन सा मुंह लेकर आती मैं आप लोगों के पास? और मैं तो मरने जा रही थी। वो तो इनकी मेहरबानी है जो आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मैं तो मरने जा रही थी पापा। पर लाडो ऐसा क्या हो गया? अरे तूने अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तूने मरने के बारे में सोचा भी कैसे? पापा, आप दोनों के बारे में सोचकर ही तो मैं वापस नहीं आई। इसीलिए तो मुझे लगा कि अब मर जाना ही ठीक होगा। अगर मैं इस हालत में आप लोगों के पास होती तो मुझे पता था पापा, आप दोनों जीते जी मर जाते। जिसके साथ आपने शादी की थी मेरी पापा, वो तो मुझे अपने घर लेकर ही नहीं गया, मुझे रास्ते में ही उतार गया पापा। पर क्यों बेटा? ऐसा कैसे किया उसने? क्योंकि पापा मैं दहेज नहीं लाई थी इसलिए। लेकिन बेटा उन लोगों ने खुद ही तो बोला था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए। उन्होंने ही तो बोला था कि उन्हें शादी में बस 1 रुपया चाहिए। फिर ये सब क्या था? उसका कहना था कि मना तो सब करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को देखना चाहिए था कि उनकी हैसियत कितनी है। उनके घर के हिसाब से उन्हें दहेज खुद ब खुद देना था। उन्होंने मुंह से नहीं मांगा तो क्या हुआ, हमें तो देना चाहिए था ना। उसने मुझे घर पहुंचने से पहले ही गाड़ी से निकाल दिया और बोला, जा कहीं भी जा, बेशक मर जा, लेकिन इस दहलीज पर कभी मत आना। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने घटिया लोग भी हो सकते हैं। बस बेटा तू रोना बंद कर। अरे हमें तो दुख इस बात का है, इतनी बड़ी बात हो गई
और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। और बेटा, तुझे इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था क्या, जो एक दिन तू अपनी जान गंवा दे? एक बार भी तूने अपने बूढ़े माता पिता के बारे में नहीं सोचा? तू इतने दिन से मिल नहीं रही थी, तेरा कोई अता पता नहीं था, तो हम क्या बहुत खुश थे? बहन जी, आज के समय में आप जैसे इंसान देखने को भी नहीं मिलते। बहन जी, आपने हमारी बेटी का इतने दिन ख्याल रखा, सच में आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। बस बस भाई साहब, अब मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने तो आपकी बेटी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखा था। मुझे तो ये रेलवे स्टेशन पर मिली थी बहन जी। ऐसा लग रहा था जैसे ये अपनी जान देना चाहती हो। बस रोए जा रही थी, कुछ बताने की हालत में नहीं थी। फिर मैं इसे अपने घर ले आई। एक दो दिन इसने घर में काम किया तो मुझे लगा कि ये बहुत समझदार है, इसलिए मैंने इसे अपने घर में नौकरानी बना लिया। आंटी जी, आप ऐसे मत कहिए प्लीज़, और आप इतना परेशान मत होइए। आपने तो मुझे उस वक्त सहारा दिया जब कोई मेरे साथ नहीं था। आज आपकी वजह से ही मैं अपने माँ पापा से मिल पाई हूँ, और ऐसा लगता है मानो खुशियाँ दोबारा मेरी ज़िंदगी में आई हैं। आपने मुझे रहने के लिए घर दिया, कपड़े, खाना, सब कुछ दिया, मेरा इतना ध्यान रखा। आपने मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। बस बेटा, ये शब्द दोबारा इस्तेमाल मत करना। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो। मैं चाहती हूँ तुम इस घर की बहुरानी बन जाओ। हाँ जी बहन जी, भाई साहब, आज के ज़माने में जितना मुश्किल बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढना होता है ना, उतना ही मुश्किल बेटे के लिए भी होता है। मेरे भी एक बेटा है और मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। आज के समय में अच्छी बहू मिलना या अच्छा दामाद मिलना बहुत मुश्किल है बहन जी। लेकिन आपकी बेटी 1 महीने से मेरे पास है। मुझे लगता है कि इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए कोई नहीं हो सकती। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। बहन जी, मैं तो ये सोच रही थी कि पता नहीं भगवान ने हमारी बेटी के नसीब में क्या लिखा है, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं।